मशमरी का शरीयत 2 में सवाल नंबर 3 देखिए क्या कहता है। मतलब झील एपीज में बॉक्स में अरकान की तादाद मालूम कीजिए। सवाल नंबर 3 में सब क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो 2 बॉक्स है 36। इट मीन्स कि जो बॉक्स में खाली बॉक्स दिया हुआ है आपको वहां पे सही अदद दाखिल करनी है। देखिए क्या करेंगे हम। ए की कीमत दी हुई है a इज इक्वल टू 2। डी की कीमत हमें नहीं दी हुई है, क्वेश्चन मार्क। यहां पर 3 अरकान दिए हुए हैं, है नी। 3 अरकान कौन कौन से वो? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये 3 अरकान हैं। ये हिसाबी तसाउद की मियारी शक्ल है। 3 अरकान दिए हुए हैं। अब यहां पे देखो पहला रुकन दिया हुआ है a इज इक्वल टू 2, दूसरा रुकन नहीं दिया हुआ है, तीसरा रुकन दिया हुआ है a प्लस 2d इज इक्वल टू 2d इज इक्वल टू 36। ये रुकन दिया हुआ है, इसकी कीमत। ठीक है, अब देखो हम कैसा करते हैं इसे। 2d इज इक्वल टू ए की कीमत क्या है भाई? 2 है। 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 36। देन 2d इज इक्वल टू 36 माइनस 2 इज इक्वल टू 34। ठीक है, ये इस तरीके से कीमत हासिल होगी। उसके बाद d इज इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाय 2। 34 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 17। 2 इक्के 2, 2 इक्के 2, एक बचा है 14 हो गया। 2 7 14। डी की कीमत भी हमें हासिल हुई 17। अब ये ए और डी की कीमत लीजिए, दूसरे रुकन में डालिए। ए प्लस डी इज इक्वल टू क्या होगा? देखो ए प्लस डी इज इक्वल टू ए की कीमत है 2 प्लस डी की कीमत है 17 इज इक्वल टू 19। इस तरीके से हम दूसरा रुकन जो छूटा हुआ है उसकी कीमत मालूम करते हैं। ए प्लस डी यानी दूसरा रुकन, ये रुकन छूटा हुआ है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 19। बॉक्स में इस तरह से लिखना है हमें। हाँ, तो आइए एक और सवाल हम यहां पे हल करेंगे। यहां पे देखिए आप 4 अरकान टोटल दिए हुए हैं, जिसमें से 2 खाली बॉक्स हैं, यानी कि इन दोनों खाली जगह पे हमें सही रुकन डालना है। यहां पे 4 रुकन दिए हुए हैं, हम इस तरह से लिखेंगे उसे a कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। ठीक है, अब देखिए जिसकी कीमत हमें दी हुई है हम उसे सही तरीके से लिखेंगे। दूसरा रुकन दिया हुआ है, हम यहां से लिखेंगे दूसरा रुकन a प्लस डी इज इक्वल टू 13। ओके, इसे देंगे हम नंबर 1, मसावात नंबर 1। अब देखिए ये नहीं दिया हुआ है, a प्लस 2d की कीमत नहीं है, a प्लस 3d की कीमत है। a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, यह है मसावात नंबर 2। अब हम क्या करेंगे यहां पर, अब मसावात 1 में से मसावात 2 को निकालने पर 1 नफी 2 करने पर क्या होगा भाई? देखिए a प्लस डी इज इक्वल टू 13, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। माइनस कर रहे हैं दोनों मसावात को। माइनस करने पर क्या होता है? देखो यहां इसकी निशानियां मुतबादिल होते हैं। प्लस है माइनस हुआ, प्लस है माइनस हुआ, प्लस है माइनस हुआ। ठीक है, प्लस और माइनस ए चला गया, बचा क्या? माइनस 3d है, यहां पे प्लस d है, तो यहां पे बचा माइनस 2d इज इक्वल टू 13 माइनस 3 यानी 10। तो d इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2, माइनस d इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 5।
2 1 2, 2 5 5, 2 1 2, 2 5 10 माइनस डी इज इक्वल टू 5 और डी की कीमत है नफी 5। ठीक है, डी की कीमत को अगर आप मसावात नंबर 1 में डालेंगे तो आपको ए की कीमत हासिल होगी। अगर डी बराबर नफी 5 1 में मसावात नंबर 1 में लेते हैं तो क्या होगा? देखो मसावत नंबर 1 क्या है? ए जमा डी बराबर 13, ए -5 डी यानी -5 इज इक्वल टू 13, ए इज इक्वल टू 13 प्लस 5, ए इज इक्वल टू 18, 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18। तो यहां पे देखिए ए पहला रुकन हमें मालूम हुआ। पहला रुकन क्या मालूम हुआ? 18। ठीक है, यहां पे 18 आएगा। तो अब दूसरा रुकन 13 है। तीसरा रुकन ए प्लस 2डी, ए प्लस 2डी हमें मालूम करना है भी। ए यानी 18 प्लस 2 इंटू -5, ये कितना होगा? 18 माइनस 10, दिस इज इक्वल टू 8। 18 प्लस है, ये प्लस का प्लस है, 2 का 2, डी यानी -5, डी यानी -5। अब इसे से मल्टीप्लाई करें तो ये -10 हुआ, 18 माइनस 10 यानी 8। तो यहां पे आएगा 8। इस तरीके से हम इस मिसाल को भी हल कर सकते हैं। दोनों के बीच में करेक्ट सेपरेट कीजिए ताकि आप लोगों को पता चले। ये पहले ये लिखिए, उसके नीचे आपको यहां पे लिखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक और सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 5 2 खाली बॉक्स हैं और ये है। ठीक है, इसे हम ऐसा लिखते हैं। देखो 4 अरकान दिए हुए, तो चारों अरकान को हम पहले ऐसे लिखेंगे। ए जमा डी, ए जमा 2डी और ए जमा 3डी या 3डी। ओके, अब जिसकी कीमत दी हुई है उसे लिखेंगे। ए इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। सेकेंड एंड थर्ड टर्म नहीं दिया हुआ है। फोर्थ टर्म दिया हुआ है, यानी कि ये दिया हुआ है ए प्लस 3डी इज इक्वल टू 9 सही 1/2, यानी इसे कैसा लिखते हैं हमें? 9 सही 1/2 यानी 9 दूनी 18, 18 जमा 1 19/2। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ए प्लस 3डी इज इक्वल टू 19/2। अब यहां पे क्या करते हैं? देखो हमें ए प्लस 3डी इज इक्वल टू 19/2। अगर हम यहाँ ए की जगह पर ए की कीमत डाल रही 5, तो क्या होता है? देखो अब 5 प्लस 3डी, ए की कीमत है यहां दी हुई हम ना, तो ये कीमत हम यहां पे डाल रहे हैं। 5 प्लस 3डी इज इक्वल टू 19/2। 3d इज इक्वल टू 19/2 -5। ये 5 बराबर निशानी की इस तरफ आ गया तो -5 हो गया। अब इसका एलसीएम निकालते हैं। हमें एलसीएम है 5 के नीचे नसब नुमा में कुछ भी नहीं है तो हम इसे 1 कंसिडर करते हैं और एलसीएम हमारा हमेशा की तरह आता है 2 हमारा एलसीएम आएगा। अब हम क्या करते हैं? एलसीएम से ये 5 को, ये एलसीएम से 5 को जरब देते हैं। 19 माइनस एलसीएम 2 है तो यहां पे 2 आएगा। 5 2 10 3d इज इक्वल टू 9/2। ओके, 9/2। अब d इज इक्वल टू क्या होगा? d इज इक्वल टू 9/2 इंटू 3। ये 3 बराबर निशानी के दूसरी तरफ आएगा तो नसब नुमा में आ जाएगा 3। दिस इज इक्वल टू 9/6। दिस इज इक्वल टू 3 3 9 3 2 6 3/2। d इज इक्वल टू 3/2। d इज इक्वल टू 3/2। ये हमें कीमत हासिल हुई। अब हम क्या करेंगे? यहां पे डालेंगे कीमतों। ए प्लस डी इज इक्वल टू, ए की कीमत है 5
प्लस डी, डी 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 यानी 3/2। यहां पे क्या होगा देखो, फिर एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम में यहाँ पे नसबनुमा में कुछ नहीं है, तो यहां पे आएगा एलसीएम 2। ओके, अब ये एलसीएम से हम क्या करते हैं, 5 को जरूरत देते हैं। 5 2 10 जमा 3, तो क्या होगा 13/2। ओके, ये सेकेंड टर्म हो गया। थर्ड टर्म मालूम करना है ना, a प्लस 2d इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 5 प्लस 2d, d मीन्स 3/2। 5 प्लस 2 3 6, 6/2, 5 प्लस 2 1 2, 2 3 6, 3, दिस इज इक्वल टू 8। a प्लस 2d is equal to 8. a plus d is equal to 13 divided by 2. a plus 2d is equal to ये रुकना 8। इस तरीके से हम जो मिसिंग टर्म है उनको हासिल कर सकते हैं। तो आइए एक और मिसाल हम यहां पे हल करेंगे। कितने टर्म है पहले गिनेंगे हम, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म यहां पे दिए हुए हैं। तो हम इसे ऐसा लिखेंगे, a प्लस डी सेकेंड टर्म, a प्लस 2d थर्ड टर्म, a प्लस 3d, a प्लस 4d और a प्लस 5d। इस तरीके से हम जितने टर्म दिए हैं उसे इस हालत में लिखेंगे पहले। उसके बाद देखो क्या करेंगे हम, a इज इक्वल टू -4 दिया हुआ है, देन द लास्ट टर्म a प्लस 5d इज इक्वल टू 6, ये भी दिया हुआ है। a प्लस 5d की वैल्यू क्या है भाई, 6 है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब a की वैल्यू दी हुई है मुझे, तो यहां पे मैं पुट करूंगा -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6। 5d इज इक्वल टू 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। d इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2। तो यहां पे मुझे d की कीमत भी मालूम हो गई, इंप्लाइज d इज इक्वल टू 2। d इज इक्वल टू 2 हो गया। अब मैं ये टर्म मालूम करता हूं, देखो a प्लस d इज इक्वल टू -4 प्लस 2 इज इक्वल टू -2 होता है। -4 प्लस 2 -2 होता है, तो यहां पे मुझे लिखना है -2। नेक्स्ट, अब ये टर्म मालूम कर रहे हैं, a प्लस 2d, a इज इक्वल टू -4 प्लस 2 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, a प्लस 3d, a इज इक्वल टू -4 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू -4 प्लस 6 इज इक्वल टू 2। -4 प्लस 6 यानी सिर्फ 2 होता है, तो वो 2 यहां पे आएगा। देन द नेक्स्ट टर्म, a प्लस 4d इज इक्वल टू -4 प्लस 4 इंटू 2d, d यानी 2, दिस इज इक्वल टू -4 प्लस 8 इज इक्वल टू 4। वो 4 हम यहां पे लिखेंगे। तो ये मिसिंग टर्म था, ये मिसिंग था, ये मिसिंग था और ये मिसिंग था। 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरीके से हम जो मिसिंग अरकान है हमारे, मिसिंग टर्म है हमारे, हम उन्हें आसानी के साथ में मालूम कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किस तरह से हमें मिसिंग टर्म को, मिसिंग अरकान को मालूम करना है। तो आइए मसला नंबर 1.2 में क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। 3 18 13 3 8 13 18 डैश डैश एक एपी है, इसका कौन सा रुकना 78 होगा। सबसे पहले हम सवाल को एक मरतबा लिख लेते हैं, उसके बाद देखिए, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू
A2 माइनस A1, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ओके, कौन सा रुकन 78 है? कौन सा रुकन 78 है मीन्स हमें मालूम नहीं है कौन सा रुकना है, इसलिए हम उसे an लेते हैं। an इज इक्वल टू 78। मालूम क्या करना है? n की कीमत मालूम करनी है। जाबिता लीजिए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज इक्वल टू 78, a इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1, d इज इक्वल टू 5। ओके, 78 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू n माइनस 1। हमेशा ऐसा भी लिख सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये 5 को हमने उठाकर यहां पे लाया है, दैट इज ऑल्सो राइट। 78 माइनस 3 इज इक्वल टू 75 इज इक्वल टू 5 इंटू n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो हमें 5 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 75, n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 5। अब इसे हल करना है हमें। ये 5 बराबर निशानी के दूसरी तरफ आएगा तो नसबनुमा में आ जाएगा। अब इसे हल करते हैं हमें। 5 1 5 5 1 5, 2 बचे 25 हुआ, 5 5 25। द आंसर विल बी 15। n माइनस 1 इज इक्वल टू 15। ये n माइनस 1 इज इक्वल टू 15 है, तो n इज इक्वल टू 15 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 16। ये माइनस 1 बराबर निशानी के इस तरफ आया तो प्लस 1 हो जाता है, दिस विल बिकम 16। तो n इज इक्वल टू 16। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि 16वां रुकना 78 होता है या होगा। ओके, इस तरीके से हम इस मिसाल को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मुंदरिया झील में हर एक एपी में अरकान की तादाद मालूम करनी है। हमें अरकान की तादाद मालूम करनी है। अदाद की फहरिस्त दी हुई है हमें। एपी दिया हुआ है 7 13 19 प्लस 20 205। ए इज इक्वल टू 7 गिवन है। डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 यानी 13 माइनस 7। 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 होता है। अब देखिए लास्ट रुकन भी दिया हुआ है, an इज इक्वल टू 205। अरकान की तादाद यानी n की कीमत मालूम करनी है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जाबिता, an की कीमत 205 इज इक्वल टू a 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 6। इस तरीके से हम इसे हल करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, 205 माइनस 7 इज इक्वल टू 6n माइनस 6। ये 6 से इसे जरूरत देते हैं हमें, ठीक है। अब ये 207 405 माइनस 7 यानी ये होता है 198 इज इक्वल टू 6n माइनस 6। 6n इज इक्वल टू 198 है। ये 6 माइनस 6 है, इधर बराबर निशानी के इस तरफ आया तो प्लस 6 होता है ये, तो ये हो गया 204। 6n is equal to 204, then n is equal to 204 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब देखिए 6 6 6 3 18, 2 बचे 24 हुआ, 6 चौक 24 24। n इज इक्वल टू 24। अरकान की तादाद मालूम कीजिए, यानी n इज इक्वल टू 34 अरकान की तादाद है। हाँ, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में सब क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। सवाल को एक मरतबा लिखेंगे। 18 15 सही 1/2 13 डैश डैश माइनस 47। 18 इसे मुख्तसर करें तो 15 दूनी 30 है, 1 30 है, 31 डिवाइडेड बाई 2 13 डैश 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 माइनस 47। यहां पर भी सेम यान अरकान ही मालूम करना है ना, एपी में अरकान की तादाद मालूम करनी है। तो a इज इक्वल टू 18 होगा, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 31 डिवाइड बाई 2 माइनस 18।
A2 31/2 है -18। अब इसका एलसीएम निकालते हैं मैं, तो एलसीएम क्या होगा भाई 2 होगा। तो ये एलसीएम से हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 31 माइनस इसे जरब करते हैं एलसीएम से, क्योंकि यहाँ निशाबनुमा में 1 है। 18 दूनी 36, कितना हुआ 31 माइनस 36 यानी -5/2। ये डी की वैल्यू हो गई। एन की वैल्यू दी हुई है -47, एन की वैल्यू मालूम करना है। तो यहां पे देखिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज इक्वल टू -47 इज इक्वल टू ए मीन्स 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 5/2। इस तरीके से हम जो दिया हुआ है उसे लिख रहे हैं। -47 माइनस 18 इज इक्वल टू -5/2 इंटू एन माइनस 1। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस ये 18 बराबर निशानी की इस तरफ आ गया तो ये -18 हुआ। अब ये दोनों को हम प्लस करते हैं 47 -18। तो यहां पे क्या करेंगे हम निशानी नफी की लगाएंगे और अमल जमा का करेंगे। 8 में 7 मिला तो 15, 15 के 5 हासिला 1, वो 1 2 1 4 6 65। दिस इज इक्वल टू -5/2 इंटू एन माइनस 1। ओके, अब देखिए इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। -65 इंटू -2/5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 होता है। इसे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ये 2 जो है शुमार गुणिता में आ जाएगा और 5 नसब नुमा में आ जाएगा। इसे हम इस तरह से लिखते हैं 5 1 5 5 1 5 1 बचा 15 5 3 15 माइनस इंटू माइनस प्लस 13 इंटू 2 26 इज इक्वल टू एन माइनस 1। एन इज इक्वल टू 26 दिस ये -1 इस तरफ आएगा +1 एन इज इक्वल टू 27। इस तरीके से आपको इस मिसाल को हल करना होगा। स्टेप्स मालूम होना है, बस सिंप्लीफिकेशन का तरीका मालूम होना है, तब जाकर आप ये दोनों हिसाब बड़ी आसानी के साथ में कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। जांच कीजिए कि -150 11 8 5 2 सो ऑन एक एपी है, इसका रुकन है, जांच करना है हमें कि -150 इसका रुकन है या नहीं। 11 8 5 2 सो ऑन एक एपी है, तो यहां पे a इज इक्वल टू 11 होगा और d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 होगा। a2 8 माइनस 11 दिस इज इक्वल टू -3। d की कीमत हमें मालूम थी -3, n की कीमत मालूम नहीं है तो n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, d इज इक्वल टू -3। ओके, अब यहां पे देखिए 150 दिया हुआ है। फर्ज करो कि -150 आखिरी रुकन है, तो an इज इक्वल टू -150 लिखेंगे हम। ठीक है, अब जाब्ता लिखो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी -150 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 11 प्लस n माइनस 1 d -3। ये इस तरफ आएगा भी -150 माइनस 11 इज इक्वल टू -3 इंटू n माइनस 1। इस तरह से होगा। अब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं तो दिस विल बिकम -161 इज इक्वल टू -3n + 3। इसे सॉल्व करें हम
-3 इंटू n इज इक्वल टू -3n, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 1 3। ओके, अब इसे देखो कैसा लिखते हैं, 3n इज इक्वल टू -161 -3। ये +3 को हम बराबर निशानी के दूसरी तरफ लेकर आते हैं तो ये -3 हो जाता है, तो दिस विल बिकम -164। तो यहां पे देखो अब 3n इज इक्वल टू -164 होगा। तो देखिए इसे हम कैसे हल करते हैं आगे, n इज इक्वल टू 164 -164 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 3 3 5 15। ओके, एक बचा तो ये 14 हो गया, 3 चौक 12, फिर 2 बचे, वो 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिफर देंगे, यहाँ पे ऐशारिया देंगे, 3 5 15 3 6 18 होगा, 3 6 18 होगा, फिर 2 बचे, तो इस तरह से n इज इक्वल टू 54.6 होगा। ये एक मस्बत नंबर नहीं है, एक मस्बत अदद नहीं है, इसलिए -105 एक फहरिस्त का रुकन नहीं है। इस तरीके से हम इसे हल कर सकते हैं।